नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन के राज्य इकाई राजस्थान राज्य हिंदुस्तान गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्रीय संगठन आयुक्त रघुवीर सिंह चौधरी एवं राज्य सचिव विजय कुमार उपस्थित रहे। राज्य सचिव विजय कुमार द्वारा बताया गया कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड संगठन, जो कि भारत सरकार से पूरे देश भर में कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था है, संस्था की राज्य इकाई राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राज्य मुख्यालय जयपुर को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विद्यालयों में स्काउट एंड गाइड गतिविधि संचालन करने हेतु किसी प्रकार के वित्तीय सहायता की मांग न करते हुए की शर्त के साथ स्वीकृति 2015 में दी गई, परंतु संस्था के निष्कासित सदस्य नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन की हम नाम संस्था हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड राजस्थान राज्य उदयपुर के नाम से फर्जी संस्था का संचालन किया जा रहा है। ये संस्था भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है और ये संस्था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत अरोड़ा को बताती है। इस फर्जी व्यक्ति के नाम पर WFIS के कार्यालय से फर्जी पत्र भी जारी कर पाती है, जिसे खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साफ तौर पर लिखा गया है कि भरत अरोड़ा हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, किंतु ऐसे लोग मंत्रालय के द्वारा स्पष्टीकरण के बावजूद फर्जी और निजी तरीके से राजस्थान सरकार एवं शिक्षा विभाग एवं प्रदेश भर के समस्त स्काउट एंड गाइड्स को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर राजस्थान सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा देनी चाहिए। इस पत्र में बड़ी विचित्र बात लिखी हुई है। निदेशक महोदय लिखते हैं कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य उदयपुर, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 10005 1052/उदयपुर/21/12/17 में पंजीकृत है और इसे मान्यता 2015 में दे दी जाती है। अब मुझे इस पत्र को पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बच्चे ने अभी तक जन्म नहीं लिया, सरकार उसका जन्म प्रमाण पत्र बना रही है। ये कैसे संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने इसकी शिकायत की मैंने श्रीमान शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी के पक्ष में सामने। जब उनको मैंने शिकायत की, शिकायत में मेरे को सुनने को मिला कि वही है असली, वो तो कार्य कर रहे हैं। इसमें एक नाम मैंने और पढ़ा कि प्रदेशाध्यक्ष माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बनाया हुआ और गतिविधियां निरंतर की जा रही है। जो गतिविधियां करने की अनुमति ही नहीं है। 2015 में केवल राजकीय विद्यालयों में गतिविधि करने की अनुमति राज्य सरकार ने हिंदुस्तान स्काउट गाइड को दी थी और उसे देने के लिए भारत सरकार के पत्र को आधार माना गया था, जिसमें नियम और शर्तें प्रस्तुत की गई थी। उसके बावजूद एक ऐसी संस्था, निजी संस्था और फर्जी संस्था कार्य कर रही है। ये सूचना हमें मिलने के बाद में हमने ये सूचना राष्ट्रीय मुख्यालय भेजी, जिसके बाद लगातार पत्रचार किया जा रहा है। हमने इस पूरे प्रकरण से शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालय, चाहे वो जिले का हो, चाहे वो संभाग का हो, चाहे वो निदेशक महोदय का हो, चाहे वो जयपुर शासन सचिवालय हो, हमने सब जगह जब इस चीज को अवगत कराया तो शासन सचिव महोदय श्रीमान कृष्ण कुणाल जी, उन्होंने एक जांच पत्र जारी किया और श्रीमान संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल जी को और उन्हीं के कुछ सहयोगियों को जांच अधिकारी लगाया। जांच के बाद उन्होंने हमसे कुछ और पत्र भी मांगे, किंतु बड़ा आश्चर्य है
कि 17/4/2025 में ये पत्र जारी होता है। 21/4/2025 में कृष्ण कुणाल जी के समक्ष में प्रस्तुत होता है। क्योंकि बीच में 3 दिन छुट्टी का अवसर आ गया था, तो हम प्रस्तुत हो नहीं पाए। और 22 तारीख को श्रीमान शासन सचिव एक जांच का पत्र जारी करते हैं। किंतु आज 20/7/2025 लगभग 3 महीने हो गए। गाइड बहुत पहले से चल रहा था, किंतु हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड 2008, 9 और 10 इन सालों के अंदर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड ने अपनी नींव रखी। उस समय हमारे पास गैर वेतनिक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न होने के कारण एक संगठन को खड़ा करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने हमारे ही साथी जो कि नरेंद्र ओदीचे उदयपुर में रहने वाले हैं, अहमदाबाद में ये क्लर्क का कार्य करते थे हमारी ही संस्था के लिए, उदयपुर में रहने वाले थे, इसलिए इन्हें राजस्थान की कार्यकारिणी बनाने के लिए राजस्थान में लगाया गया। राजस्थान की कार्यकारिणी के बनने के बाद 2013-14 में इन्हें ही राजस्थान का राज्य सचिव राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा बनाया गया। और जब राष्ट्रीय सचिव श्रीनिवास शर्मा जी जब 2013 के अंदर इन्हें यहाँ नियुक्त करते हैं, उसके बाद से इन्होंने निरंतर स्काउट एंड गाइड की एक्टिविटी की, चाहे सरकार किसी भी पक्ष की रही हो, बिना किसी अनुदान के इन्होंने लगभग 6 से 7 सालों तक स्काउट एंड गाइड की एक्टिविटी बिना किसी अनुदान के लगातार करते रहे। लेकिन वर्ष 2018 आते आते इनका मनोदशा बदल गई। इन्होंने अपने नाम की संस्था बनाना शुरू किया। आपको कुछ समय से मैंने एक पत्र, हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय ने एक पत्र और लगभग हमारे सभी अधिकारियों ने एक पत्र भेजा, जिसके अंदर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड S-33-939 1998 की संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र देखा। ये पंजीकरण प्रमाण पत्र जो कि दिल्ली केशवपुरा में पंजीकरण, आपने ये प्रमाण पत्र देखा होगा। जिसके बाद जो मैंने आपको बताया कि 2001 में हमें भारत सरकार ने मान्यता दी। 2001 में हमें मिनिस्ट्री ने स्काउट एंड गाइड एक्टिविटी करने की परमिशन दी पूरे देश भर में, जिसकी बदौलत हम पूरे देश में सरकारी, निजी सभी प्रकार की संस्थाओं में कार्य कर पाए। वर्ष 2015 राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने एक पत्र, अनुमति पत्र 9/11/15 को जारी करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य इकाई एवं भारत सरकार के खेल मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11/2022-NSS/NPYAD दिनांक 26/9/2013 की प्रतियां संलग्न करके निर्देशानुसार लेख है कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स को राजस्थान राज्य में राजकीय विद्यालयों में
हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की गतिविधियां संचालन करने की अनुमति दी जाती है। इस पत्र के जरिए राजस्थान सरकार द्वारा हमें अनुमति दी गई कि आप राजस्थान के अंदर सरकारी विद्यालयों में भी गतिविधि कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास भारत सरकार की अनुमति का पत्र था, मान्यता का पत्र था, इसलिए हम केवल सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स और निजी स्कूल्स के अंदर गतिविधि कर पा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों के अंदर गतिविधि करने के लिए राजस्थान सरकार से अनुमति पत्र की आवश्यकता थी, जो हमने 2015 में हमें राजस्थान सरकार से मिला। उस समय हमारा राज्य का कार्यालय कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए नरेंद्र ओरीचे अपने आवास स्थान से ही इसे कार्य कर रहा था, जिसका एड्रेस भी इस पत्र के अंदर जिक्र है। किंतु इसी पत्र के अंदर अंतिम एक लाइन लिखी हुई है कि इस संदर्भ में गतिविधियों का कार्य क्षेत्र निर्देश एवं आवश्यक शर्त और निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस पत्र के अंदर कुछ शर्तों का उल्लेख है। वो शर्तें क्या थी, इस पत्र के जस्ट साथ में आपको संलग्न करके दी गई है। ये है वो कार्यालय आदेश 9/11/15 को। इस पत्र की दूसरे पेज की अंतिम चौथे पैरे को पढ़ी। इसके अंदर साफ तौर से अंकित है कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड के पत्र 16/10/2015 के अनुसार संचालित की गई गतिविधियों के लिए हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा राजस्थान सरकार से किसी बजट राशि की मांग नहीं की जाएगी। ये बात इस नियम और शर्तों के अंदर स्पष्ट लिखी हुई है। जब हमने 2019 में हमें